एक आदमी ने एक खास घोल में अदृश्य फ्लोरोसेंट पाउडर मिलाया और उसे अच्छे से मिलाकर फ्लोरोसेंट पानी तैयार किया। फिर उसने अपनी उंगली से उसे छुआ और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा मेज पर बना दिया। इसके बाद उसने यूवी लैंप की रोशनी डाली और देखा बिल्कुल परफेक्ट। तुरंत उसने एक पुराने सिक्के को फ्लोरोसेंट पानी में डुबोकर सुखा लिया और एक सुंदर छोटे बक्से में रखकर अनाम रूप से पुराने सिक्कों के शौकीन म्यूजियम के डायरेक्टर को भेज दिया। जब डायरेक्टर ने ढक्कन उठाया और बॉक्स खोला, वह इस बहुत ही खोजी गई पुरानी मुद्रा को पकड़ने में सक्षम नहीं था। उसे यह नहीं पता था कि बस उसकी उंगलियों का स्पर्श करते ही वह पहले से स्थापित जाल में गिर गया था। इसी समय उसका साथी अमान एक पर्यटक के रूप में एक कैमरा लेकर म्यूजियम के चारों ओर घूम रहा था। उसने कैमरा लेजर गन का प्रयोग कर थर्मल सेंसर वाले अलार्म को सक्रिय किया। म्यूजियम के 8वें केस का अलार्म शुरू होते ही अमेरिकी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वॉल्ट में चली गई। डायरेक्टर सुरक्षित वॉल्ट खोलने आया, पर फ्लोरोसेंट एजेंट पहले कीबोर्ड पर था। वॉल्ट में प्रवेश पर अमान म्यूजियम के मशीनरी कक्ष में अंतरित होकर वायरिंग को खोलता है और माइक्रो कैमरे वाला तार सर्विलांस वायरिंग में स्थापित करता है। फिर देखा कि सर्विलांस सिस्टम हैक हो चुका है। सभी कैमरों को स्थिर कर दो। फिर एक मैकेनिक के रूप में छद्म करके सुरक्षा प्रणाली की जांच के बहाने म्यूजियम में घूमते हुए प्रवेश करो। उसके बाद जल्दी से बाथरूम में घुस जाओ, अपने मैकेनिक के कपड़े उतार दो, सीधी सूट पहनकर बालों को ठीक करो और एक सभ्य आदमी के रूप में पार्टी में प्रवेश करो और डायरेक्टर को एक कप चाय पेश करो। उसके बाद जब किसी की ध्यान न हो तब शिष्टाचार से उनके हाथ से जाम ले लो, माफ कीजिए दिल से। कुछ और बच गया था। सराहनीय शब्दों के बाद मैं पलटा और चल दिया। तत्पश्चात बिना ध्यान दिए हाथ में चश्मा उठाइए और प्लास्टिक बैग खोलिए, गिलास को बैग में डालिए। फिर जब बाथरूम में वापस आना हुआ, उसने फुर्ती से पहले से रखे गए टूल किट से औजार निकाले, फिंगरप्रिंट पाउडर निकालो और उसे गाढ़े मेडिकल कॉटन पर लगाओ। उस व्यक्ति ने कॉटन को थैली में डाला, मजबूती से मुहर लगा दी और केवल 1 मिनट में ग्लास से पेपर कप साफ हो गया, इसलिए उसे खोल दिया। नकली पेपर कवर चढ़ाओ, चश्मा निकालो, एक साफ उंगली का निशान पाओ, ध्यान से अपनी उंगली पर लगा लो। उसके बाद उसने फिंगरप्रिंट से सेफ रूम में प्रवेश किया। जब तक कि अल्ट्रावायलेट लाइट अमन को चमकते हुए अक्षरों की सूचना ना दे, अमन उन अक्षरों को कंप्यूटर में दर्ज करेगा और तत्काल सेफ कोड का सही अनुक्रम समझ लिया गया था। ज्यों ही सेफ कोड डालकर सेफ खोला गया, स्काई ने सफलता प्राप्त की। उसने फटाफट पुराने कपड़ों को बदला, ध्यान से घोषणा पत्र का स्क्रॉल नहीं। प्लास्टिक सीजी बैग पर ध्यान नहीं देने वाला कैसे म्यूजियम से सफलतापूर्वक निकला और लोगों को आकर्षित किया। परंतु अनपेक्षित यह था कि म्यूजियम के डायरेक्टर ने हमेशा ध्यान से उसका पर्यवेक्षण किया था, क्योंकि वह भी जानना चाहते थे कि क्या डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे वास्तव में कोई खजाने का नक्शा छिपा है। इसीलिए डायरेक्टर ने केज के साथ मिलकर $10 बिलियन के डिक्लेरेशन को टेबल पर बिछा दिया और फिर एक कॉटन स्वाब को नींबू के रस में भिगोकर डिक्लेरेशन के पीछे धीरे से रगड़ना शुरू किया। मन में यह सोचकर कि कहीं उन्होंने छिपा खजाने का नक्शा था, पर जब डिक्लेरेशन पूरी तरह भीग गया तो कुछ भी नहीं मिला। अचानक पिताजी ने याद दिलाया कि अगर उसे गर्म करें तो क्या होगा, तो भाई बहन झुककर सांस फूंकने लगे। गर्म होने पर घोषणा पत्र के पिछले हिस्से में वास्तव में छिपा हुआ ज्ञान प्रकट हो गया। वो खुशी के मारे उत्तेजित हो गए और हेयर ड्रायर से इसे सुखाने लगे। किंतु सभी जानकारी दर्ज करने पर उन्होंने महसूस किया कि ये नंबर मानचित्र के निर्देशांक नहीं बल्कि कोड थे। तो वह व्यक्ति ने कंप्यूटर पर दिन रात कोड को समझा और आखिरकार उन अंकों का पता लगाया जो $100 के नोटों के डिजाइन पैरामीटर्स थे। एज ने तुरंत एक $100 का नोट निकाला और मिनरल वाटर की बोतल का बढ़ाव प्रभाव का इस्तेमाल कर उसे ध्यान से देखा। और जब उसका नोट का पीछे का प्रिंट इंडिपेंडेंस हॉल की घड़ी पर रुका